नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में बीपीएल स्टॉक के बारे में। लगातार स्टॉक फोकस में बना हुआ है। पिछले करीब 2 वीक में देखेंगे तो 10 से ज़्यादा अपर सर्किट स्टॉक हिट कर चुका है। होम अप्लायंसेज मेनली कंपनी बनाती है। पिछले वीक में स्टॉक पे खबर आती हुई देखने को मिली थी, इसके चलते स्टॉक फोकस में बना है। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके अभी कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो देखिए, इससे पहले भी बीपीएल को मैंने एक बार कवर किया था 2 वीक पहले। आप देख सकते हैं बीपीएल लिमिटेड क्या है तेज़ी का कारण। यहाँ पे मैंने आपको बीपीएल और रिलायंस रिटेल के बीच में एक डील हुई है उसके बारे में इंटीमेट किया था। तब स्टॉक का प्राइस 35 चल रहा था। आज की डेट में स्टॉक 60 रुपये, यानी करीब करीब जो है 75 to 80% के रिटर्न 2 से 3 वीक में दे चुका है। तो देखिए, खबर अगर आपको एक बार और दिखा देता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं बीपीएल एक होम अप्लायंसेस के रिलेटेड कंपनी जो है काम करती है, होम अप्लायंसेस बनाती है। ब्रांडिंग भी इनकी खुद की है। लेकिन स्टॉक किसी समय बहुत ही शानदार प्रदर्शन करता था, लेकिन आज की डेट में पिछले महीनों में अगर देखेंगे तो स्टॉक ऊपरी स्तर से बहुत ही ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। यहाँ पर रिलायंस रिटेल की तरफ से खबर आती हुई देखने को मिली थी। रिलायंस रिटेल बैंक्स ऑन बीपीएल्स high brand recall to get a customer into the store. Reliance Retail has acquired the license to manufacture and market BPL. Brand experts explain the strategy behind the acquisition and why it won't be difficult for Reliance Retail to revive the brand. तो यहाँ रिलायंस रिटेल आ चुका है मैदान में और कह चुका है कि इसके लाइसेंस हमने ले लिया है मैन्युफैक्चर और मार्केटिंग करने के लिए बीपीएल के प्रोडक्ट को, ताकि इस एक पुरानी दमदार कंपनी को जो रिवाइव किया जा सके। ऊपरी इस तरह से इतना करेक्टेड है कि स्टॉक की हालत काफ़ी खस्ता पिछले महीनों में हो चुकी थी। ये खबर और आप देख सकते हैं, बीपीएल हिट्स अपर सर्किट फॉर 10th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन, जूम्स 86%। बहुत दमदार ये तेज़ी स्टॉक ऑलरेडी बना चुका है। आगे देखें तो देखिए, शेयर्स ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी बीपीएल वर लॉक्ड इन अपर सर्किट फॉर द 10th स्ट्रेट ट्रेडिंग डे, अप 5% in 60.75 on BSE on Thursday. The stock is quoting at its 52-week level. High level have rallied 86% in past 2 weeks in comparison to BSE. तो BSE से कंपेयर कर रहे हैं, खैर उसको छोड़ते हैं। लेकिन जो है स्टॉक चल काफ़ी ज़्यादा चुका है। आगे देखेंगे, over 90,000 equity shares had changed hands on the counter and there were pending buy orders of 5,34,599 shares. तो इतने नंबर ऑफ शेयर जो एनएससी और बीएसई पर जो है ऑर्डर में लगे हुए थे, लेकिन लोगों को नहीं मिले। बीएसई एंड एनएससी डेटा शोज, तो ये ऑर्डर सारे पेंडिंग में रह गए, लेकिन अपर सर्किट की वजह से इन लोगों को इतने नंबर ऑफ शेयर्स जो है नहीं मिले। करंटली बीपीएल इज ट्रेडिंग इन टी ग्रुप ऑन बीएसई इन T2T segment. Each trade has to result in delivery and no intraday netting of position is allowed. तो ये टी ग्रुप में एक स्टॉक की इसको डाला जा चुका है, यानी यहाँ पे आप अगर इन सौदा लेते हैं, बाय द वे आपको मिल जाता है शेयर, तो आप उसको सेम डे बेच नहीं पाएंगे, यानी इंट्राडे यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आपको डिलीवरी ही लेनी पड़ेगी, यानी T+2 के बाद जब डीमेट में आपके शेयर्स आएंगे तभी आप उसको बेच पाएंगे। तो इंट्राडे अगर आपके विचार मन में है तो ये चीज़ ध्यान में रखना, इंट्राडे यहाँ नहीं हो पाएगा। आपको मिनिमम 2 दिन उसको फिर डीमेट में आने का वेट ही करना पड़ेगा बेचने के लिए। देखिए, एक खबर तो मैंने आपको रिलायंस रिटेल वाली बता दी। एक और खबर क्या आ रही है वो आप यहाँ पे आराम से मैं आपको दिखाता हूँ पढ़ के। अकॉर्डिंग टू बीपीएल, द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इज पॉइज्ड फॉर बेटर ग्रोथ बियॉन्ड द गवर्नमेंट्स मेक इन इंडिया पॉलिसीज। करंटली नियरली 85% ऑफ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, पीसीबी जो होता है काफ़ी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। पीसीबी पक्का होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, वो एक अलग बात है। आर इम्पोर्टेड बाय एंड देयरफॉर इज वन ऑफ द कंपोनेंट दैट आर बीइंग सीरियसली कंसिडर्ड फॉर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन. दिस इज अ ह्यूज opportunity and the electronic manufacturing companies have participated in the प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स यानी पीएलआई स्कीम जो है पीसीबी बोर्ड्स के लिए भी गवर्नमेंट दे चुकी है, स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट, एंड एक्सपेंडेड देयर कैपेबिलिटीज एंड कैपेसिटी द कंपनी सेड. तो ये एक जो स्कीम है पीएलआई की, ये भी कंपनी के लिए बढ़िया साबित होते हुए देखने को मिलेगी। आगे देखिए, इस पीएलआई स्कीम का पूरा फायदा उठाने के लिए कंपनी जो है लगातार तैयारी करते हुए देखने को मिल रही है। इन्होंने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी ईयर 2021 की, यानी जो डेटा मार्च 2021 के बाद इन्होंने एनुअल जनरल मीटिंग में पब्लिश किया था। उसमें इन्होंने बताया द साइज एंड क्वांटिटी ऑफ द न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैव ग्रोन कंसिडरेबली ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स. द कंपनी हैज टेकन अप्रोप्रिएट स्टेप्स टुवर्ड स्ट्रेंथनिंग द पीसीबी पोर्टफोलियो. अपने पीसीबी जो सर्किट बोर्ड से बनाते हैं उसको डाइवर्सिफाई करने का और उसको बढ़ाने का पूरा कंपनी जो है तैयारी करते हुए देखने को मिल रही है थ्रू वर्किंग ऑन न्यू प्रोडक्ट्स लाइक आरएफ पीसीबी. तो पीसीबी का एक और एडवांस वेरिएंट जो होता है आरएफ, आई थिंक रेक्टिफायर होता है या क्या, जो भी आरएफ करके जो भी है. दीज न्यू प्रोडक्ट्स रिप्रेजेंट अ पोर्टफोलियो न्यू डायरेक्शन फॉर द कंपनीज पीसीबी डिवीजन. तो पीसीबी डिवीजन जो कंपनी है इसको एक नई दिशा जो है मिलते हुए देखने को मिलेगी और पीएलआई स्कीम का पूरा यहाँ फायदा उठाने के लिए तैयारी कंपनी कर रही है. इसके अलावा जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये हेडिंग आप पहले भी देख चुके हैं, रिलायंस रिटेल टू मेक बीपीएल कैलविनेटर प्रोडक्ट्स. तो यहाँ रिलायंस रिटेल का जो नाम सीधे सीधे बीपीएल के साथ जुड़ते हुए देखने को मिला है.
तो देखिए ये तो हमने बात की क्या खबरें आ रही है, लेकिन अब बात करेंगे कि स्टॉक के बारे में फाइनेंशियल डेटा कैसे हैं। तो देखिए फाइनेंशियल डेटा स्टॉक के अच्छे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मार्केट कैप सबसे पहले तो बहुत ही छोटी है, माइक्रो कैप से भी छोटी कंपनी है। 296 करोड़ की मात्र कंपनी की मार्केट कैप बच चुकी है। इतने ब्रांड्स आ चुके हैं एक से एक कि बीपीएल का नाम बहुत ही मुश्किल से कहीं देखने को शायद मिलता होगा। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, जो कि एक ठीक बात है। इस सेक्टर का पी 62 से ज़्यादा का है, लेकिन स्टॉक का पी यहाँ मेंशन नहीं किया है, लेकिन आई थिंक काफ़ी कम ही होगा। और प्राइस टू बुक रेशियो देखेंगे, स्टॉक का 2 का है, बुक वैल्यू 30 की है। उसकी तुलना में स्टॉक करीब डबल आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगा, यानी उस लिहाज से महंगा अभी भी स्टॉक नहीं दिख रहा है। कंपनी का क्वार्टरली रेवेन्यू अगर मैं आपको एक बार दिखा दूं ब्रीफली, तो देखिए जून 20 से लेकर सितंबर 20, दिसंबर 20, मार्च 21 और जून 21 में देखेंगे तो लगातार मार्च 21 तक कंपनी ने कुछ जो है रेवेन्यू में ग्रोथ करते हुए देखने को मिली थी। और मार्च 21 में रेवेन्यू कंपनी का फिर भी काफ़ी ठीक था, जो कि 14 करोड़ का था, और वो आपको जून में गिरते हुए देखने को मिला। लेकिन उससे पहले देखेंगे तो लगातार यहाँ ग्रोथ दिख रही थी, लेकिन कुछ खास बढ़िया नंबर नहीं है। 14 करोड़ मात्र रेवेन्यू है, जो कि कुछ आज के टाइम में मायने नहीं रखता है। वहीं कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट देखेंगे, जून 20 से लेके जून 21 तक का 5 क्वार्टर आपके सामने है, तो काफ़ी ख़राब है, नेगेटिव था। उसके बाद 0 करोड़, कुछ भी मुनाफा नहीं किया। और मार्च 21 क्वार्टर में देखें घाटा किया है 19 करोड़ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, और जून में नेगेटिव 1 करोड़ का किया है, जो कि अच्छे नंबर बिल्कुल भी नहीं है। ईपीएस देखेंगे तो बिल्कुल निराश करने वाली ईपीएस है, नेगेटिव पोस्ट की थी, उसके बाद 0 है, फिर नेगेटिव है। और मार्च 2021 क्वार्टर में देखेंगे करीब करीब 3.25 की नेगेटिव ईपीएस है, बिल्कुल ख़राब आप देख रहे हैं। जून के देखेंगे ईपीएस तो 25 पैसा नेगेटिव ईपीएस है। आगे देखेंगे तो मनी कंट्रोल इनसाइट्स प्रो की यहाँ पर क्या कमेंट्री है वो देखते हैं। 4 लाइनों में क्या इस पर कमेंट्री की है। मिड रेंज परफॉर्मर का है इसको, स्टॉक विद मीडियम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विद एवरेज प्राइस मोमेंटम एंड वैल्यूएशन, दीज स्टॉक में बी अफोर्डेबल एंड आर शोइंग सम इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। आगे बात करें प्राइस एक्शन को लेके पिछले महीनों में जो भी हुआ है, यहाँ पे मेंशन किया गया अबव शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस। तो ये तो क्लियर सी बात है कि स्टॉक 52 वीक के एकदम हाई से भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल चुका है, मतलब एक न्यू हाइज क्रिएट कर रहा है 52 वीक के। और साथ ही देखें शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म के मूविंग एवरेजेस को ब्रेक करके ऊपर निकल चुका है। 52 वीक्स की तुलना में देखेंगे तो स्टॉक कितना ऊपर है, तो देखेंगे 52 वीक से स्टॉक 283% ऊपर जा चुका है। आउट परफॉर्मर क्यों कहा गया है, तो देखिए बीपीएल ने जो है 62% के रिटर्न दिए हैं पिछले एक महीने में, जबकि निफ्टी 50 से इसको कंपेयर किया तो 0.7% के, तो इस लिहाज से इसको आउट परफॉर्मर रेटिंग दी गई है। उसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्रमोटर हैव इंक्रीज्ड होल्डिंग फ्रॉम 63.08% टू 63.24%। तो प्रमोटर ने थोड़ी सी यहाँ पे जो है अपनी स्टेक को इंक्रीज ज़रूर किया है, लेकिन म्यूचुअल फंड के पास देखेंगे 0 है। म्यूचुअल फंड स्कीम में नंबर ऑफ स्कीम्स को खाली 6 शो किया हुआ है, स्टेक यहाँ पे नहीं शो की गई है। एफआईआईज के पास 0 है। उसके अलावा आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है होल्डिंग उनकी रिमेन्स अनचेंज है, उनके पास बिल्कुल मात्र जो है 50% की स्टेक है, यानी जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआईज है या म्यूचुअल फंड्स हैं, उनका कुछ खास यहाँ पे रुझान नहीं है। आप उनकी स्टेक देख सकते हैं, बिल्कुल नाम मात्र की देखने को मिल रही है। तो देखिए अब बात करते हैं स्टॉक के मंथली चार्ट की। मंथली चार्ट देखेंगे ये 2018 में स्टॉक कुछ ठीक ही काम कर रहा था, 125 के आसपास का हाई था, उसके बाद लगा स्टॉक फिसलते हुए देखने को मिला है। और इन महीनों में, पिछले महीनों में 5-7 महीनों में देखेंगे तो लगातार ग्रीन कैंडल स्टॉक ने फॉर्म की है, ऊपर इस तरह से काफ़ी करेक्टेड है। और डेली चार्ट पे देखेंगे तो लगातार अपर सर्किट लगा रहा है और 52 वीक के हाइज न्यू स्टॉक क्रिएट कर चुका है। देखिए अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, जिन लोगों ने पोजीशन नहीं बनाई है और बीच बीच में ये यहाँ पे जो आप टेल देख रहे हैं, यहाँ पे बिकवाली आई थी लेकिन फिर से खरीदारी आते हुए देखने को मिली, ये मतलब है इस टेल का। तो जिन लोगों ने पोजीशन बना ली है और आपको लगता है कि स्टॉक काफ़ी भाग चुका है, तो मेरे ख्याल में पार्शियली या फुली एग्जिट करने का विचार आप बना सकते हैं, क्योंकि देखिए अपर सर्किट इतने लगाने के बाद किसी भी समय प्रॉफिट बुकिंग इतनी ज़्यादा हावी स्टॉक पे कभी भी हो सकती है कि आप लो लिक्विड स्टॉक है, लोअर सर्किट लगाना एक बार स्टार्ट किया तो मिनिमम 4 से 5 लोअर सर्किट या 6-7 भी लगा सकता है, क्योंकि 30 रुपये से लेके 60 रुपये हो चुका है मात्र करीब करीब दो वीक में। तो तेज़ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है इस समय, इस चीज़ का जो है ध्यान रखें। और नया इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहे तो बहुत सोच समझ के करें, न्यूज़ बेस्ड पे ये इतना भाग रहा है। अगर इसको फ़ायदा वाकई बुक्स में होते हुए देखने को मिलेगा तब जाके यहाँ पे कुछ विचार कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मेरे ख्याल में Q2 के नंबर्स देखेंगे कैसे रहते हैं। Q1 के अच्छे नहीं थे और उसके पहले भी कंपनी घाटा ही लगातार कर रही है, ये चीज़ ध्यान में रखें। खबर क्या है वो मैंने आपको इस वीडियो में पूरा अच्छे से समझाया है। देखा देखी में कभी भी स्टॉक में कूद कर एंट्री ना बनाएं कि सब ले रहे हैं ले लेते हैं। आप जब एंट्री बना देंगे वहीं से स्टॉक फिसलना स्टार्ट हो जाएगा, लोअर सर्किट में रहेगा तो आप बेच भी नहीं पाओगे, ये ध्यान रखना। और साथ ही इंट्राडे यहाँ नहीं होगा। आप सोचते हो आज लेके कल बेच दें, वो पॉसिबल नहीं होगा। आज अगर मिल जाता है तो कल नहीं बिकेगा, क्योंकि आपको डिलीवरी लेनी इंपॉर्टेंट है। ये टी सेगमेंट में एंटर कर चुका है ये स्टॉक। बात कर ली इस वीडियो में
बीपीएल स्टॉक में तेज़ी बनने के क्या कारण हैं, साथ ही चार्ट क्या कह रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।